करते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे और करीबियों के यहां छापेमारी के बाद ईडी अब एक्शन में है। ईडी ने कवासी समेत कई लोगों को समन भेजकर पूछताछ के लिए दफ्तर भी बुलाया है। तो शनिवार को ईडी की कार्रवाई में कई दस्तावेज मिले, कैश बरामद किया गया, हार्ड डिस्क और फोन समेत कई सामान को जब्त कर ईडी अपने साथ ले गई है और इसके आगे भी जांच की जाएगी। तो ईडी ने ये दबिश पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में हुए 2000 करोड़ के शराब घोटाले में की है और इस मामले में पूर्व आबकारी मंत्री साथ ही सुकमा विधायक कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। तो इधर इस कार्रवाई के बाद कवासी लखमा का भी बयान सामने आया और उन्होंने मीडिया से चर्चा में छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। कवासी लखमा, हरीश कवासी, साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष और सुशील ओझा के घर पर भी ईडी ने छापा मारा है और कई करीबियों के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के घर छापेमार कार्रवाई की गई है। धमतरी, रायपुर और सुकमा तीनों शहरों में लगातार छापेमारी का दौर चला। अनपढ़ आदमी हूँ, कोई कागज आता था तो त्रिपाठी लेके आता था, दस्तखत करता रहा। कभी मेरा पीए पढ़ाता था, मैं पढ़ के दस्तखत करता था। किसमें कराते थे वो नहीं पता। जय देवांगन का नाम लिए मैं भी कैसूपे के कह रहा है, तो उन्हीं लोग पढ़ते थे, उन्हीं लोग लिखते थे। मेरे को ऐसा लगता है ये बातें राजनीति से पीड़ित है। ये सारा घोटाला तो 1 साल से पहले से चल रहा है, फिर मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? ईडी वाले ने मेरे यहाँ जितना संपत्ति है वो मांगा है, मेरे को 2 तारीख तक देने का बोला है। उसके बाद मैं बोला और टाइम दो, मैं जो भी काम एक चीज मेरे घर में जितना जमीन बाड़ी है दे दूंगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा पर ईडी की कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दुर्भावना से ये कार्रवाई नहीं हुई है। सभी जानते हैं शराब घोटाले की जांच चल रही है। जब शराब घोटाला हुआ, लखमा प्रदेश के आबकारी मंत्री थे। जो साक्ष्य आए उस आधार पर जांच जारी है। ये स्पष्टीकरण डिप्टी सीएम अरुण साव की ओर से दिया गया। तो आपको याद दिला दें, कवासी लखमा का बयान अभी आपको सुनवाया। उसमें उन्होंने कहा था कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से वो इस कार्रवाई को देख रहे हैं और नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ईडी का शिकंजा कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों पर नजर आ रहा है। इसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पूरा देश और दुनिया जानता है कि शराब घोटाले की जांच लंबे समय से चल रही है। जिस दौरान ये शराब घोटाले हुए हैं उस दौरान कवासी लखमा प्रदेश के आबकारी मंत्री थे और इसलिए जो साक्ष्य आए होंगे उसके आधार पर ईडी ने पूछताछ की है। ये किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है, किसी राजनीतिक कारण से नहीं हुआ है। ये जांच के फर्दर प्रक्रिया का हिस्सा है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। अनंत हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनंत, कवासी लखमा के घर के साथ ही 5 जगहों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। कुछ दस्तावेज जब्त किए गए, कैश जब्त किए गए, जिसमें हार्ड डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी शामिल है। लेकिन ये जांच आगे बढ़कर जाने कहां तक वाली है? क्या और भी पूर्व मंत्री कांग्रेस के इसमें फंस सकते हैं? क्योंकि शराब घोटाले को लेकर लगातार जांच जारी है और आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि समन भेजकर अब पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, कवासी लखमा पर जो ईडी की कार्रवाई हो रही है उसके बाद राजनीतिक हलचल जो है वो काफी बढ़ते नजर आ रही है और बयानबाजी भी अब इसको लेकर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अगर पूरे ईडी की रेड की बात की जाए तो 3 जगहों पर छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई होती है। कवासी लखमा के घर में, रायपुर में, धर्मपुरा में उनके निवास के घर ईडी की टीम पहुंचती है। उसके अलावा सुकमा में उनके बेटे जो हैं हरीश लखमा, उनके यहाँ ईडी की टीम पहुंचती है और उनके कुछ जो करीबी है वहां पर भी सुकमा में छापा मारा जाता है। उसके अलावा धमतरी में भी जो उनके करीबी नेता हैं, करीबी लोग हैं, वहां भी छापेमार कार्रवाई होती है। और रायपुर में अगर बात करें तो कवासी लखमा के सबसे करीबी सुशील ओझा और वहीं सद्दाम सोलंकी के घर भी जो ईडी की टीम है वो पहुंचती है। लगातार कार्रवाइयां होती है, लेकिन आज इस पूरे मामले पे कवासी लखमा का बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि ये पूरी जो कार्रवाई हुई है वो राजनीति से प्रेरित है और जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई है उसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं तो
अनपढ़ हूं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन जो जवाब दे थे इन सभी चीजों के लिए, तो जो अधिकारी थे उनका उन्होंने जिक्र किया, एपी त्रिपाठी का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि ये अधिकारी जो है मास्टरमाइंड है इस पूरी बात की। तो एक तरीके से उन्होंने शराब घोटाले को लेकर स्वीकारा कि शराब घोटाले तो हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार मैं नहीं हूं और मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उसके अलावा देखिए, अब इसे लेकर जो राजनीति से प्रेरित है, उन्होंने कहा था, उसे लेकर अब भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये जांच के दायरे में आ रहे थे, इसीलिए जांच हो रही है और जो भी दोषी होंगे उन पर उचित कार्रवाइयां होती नजर आएंगी। लेकिन लगातार अगर बात करें, अब ये जो जांच की आंच है वो कांग्रेसी नेताओं की तरफ बढ़ते नजर आ रही है, क्योंकि अगर बात करें शराब घोटाले की तो पहले उसमें अमरजीत भगत का भी नाम है, कवासी लखमा का भी नाम है और भी कई कांग्रेसी नेताओं का नाम है। अब देखना होगा, दस्तावेज तो ईडी की टीम ले जा चुकी है, अब उस दस्तावेज की जांच की जाएगी और भी जो 14 घंटे की देखिए पूरी ईडी की रेड थी, उस दौरान कई दस्तावेज और कई जो हार्ड डिस्क थे वो ईडी की टीम ने बरामद किए हैं। तमाम जो क्लू थे वो ईडी अपने साथ लेकर जा चुकी है, पूछताछ की गई है, बेटे से पूछताछ की गई है, कवासी लखमा के परिवार वालों से बातचीत की गई है, पूछताछ की गई है। अब जिस उस क्लू के आधार पर, उन दस्तावेज के आधार पर अब ईडी को कुछ तथ्य मिले होंगे, इसकी आधिकारिक पुष्टि अब ईडी करेगी और उसके बाद कुछ बड़ा खुलासा इस मामले पे होता नजर आएगा। लेकिन देखना होगा कि ये जो पूरी जांच की आंच है और जिस तरीके से अब ये सियासत छत्तीसगढ़ में कार्रवाई को लेकर देखी जा रही है, वो क्या नया मोड़ लेती होगी, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर अनंत, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ईडी जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करती है, वो बताती नहीं है कि क्या कुछ खुलासे हुए हैं, तब तक का इंतजार रहेगा। हालांकि कवासी लखमा ने तो ये पूरा इल्जाम जो है एपी त्रिपाठी पर पलट दिया है और एपी त्रिपाठी को मास्टरमाइंड बताते हुए नजर आया। हालांकि देखना होगा कि कितनी राजनीतिक बयानबाजी इसमें होती है और क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि पूछताछ के लिए भी सोमवार को बुलाया गया है। फिलहाल तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आनंद।